जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 6 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 6 जून के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स, एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, इंटेंशन बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप इनसे नाराज़ हैं या फिर ये आपसे नाराज़ हैं, या फिर यहाँ पर कोई पर्सन है जो किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे तो कपल दिखाई पड़ रहा है, द हर्मिट, पेज ऑफ वैंड। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद किसी और के साथ मैरिड हैं, लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं। उस इंसान से इन्होंने डिस्टेंस कर लिया है खुद को, या फिर इनकी कोई मदर फिगर हो सकती हैं जो इस कनेक्शन के अगेंस्ट हैं, लेकिन आपके पार्टनर आप ही से शादी करना चाहते हैं। जैसे उन लोगों में ठन गई है, फाइट हो रही है, नेगेटिविटी आ गई है। वैसे यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो पहले ही आ गई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 393। वेरी गुड, बस इतने ही नंबर हैं। 393, 33 बर्थडे हो सकता है, 39 ना 33 एज हो सकती है, 39 एज हो सकती है, 93 बर्थ ईयर हो सकता है किसी का। बाकी देख लीजिएगा, नंबर बहुत ही कम आए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप 3 फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड के फ्रेंड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लव ट्रायंगल तो है। एंड ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी सगी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले इमेच्योर थे। जस्ट ए मिनट, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठाती रही है एंड उनको आपके अगेंस्ट करती रही है। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर या तो फाइनेंशियली आपसे वीक हो सकते हैं, या किसी भी एंगल से ये वीक हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ ऐसा बोल बोल के आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है और यहाँ पे पेज की एनर्जी है। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक इंसान जो किंग है, किंग कोई हल्का फुल्का तो होता नहीं है, यहाँ पे भी किंग की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर किंग हैं, लेकिन जब कोई इंसान लगातार किसी का कॉन्फिडेंस लूज करता है, ऐसे ऐसे करके पोक करता रहता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम, तुम्हें तो वो भी नहीं आता, तुमसे तो यहाँ भी गलती हुई, तुमने तो वो भी गलत किया, तो इंसान का कॉन्फिडेंस क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर दिमाग के कच्चे हैं। जब तक कोई इंसान, देखिए गड़बड़ी हमेशा अपनी होती है। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है, आप दिल के भोले हैं, सीधे हैं, आपको नहीं पता कि सामने वाला कितनी गंदी इंटेंशन के साथ आपसे कनेक्ट है, तो फिर समझ जाइए कि सारी चीज़ें ख़राब होने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही अपने आप को गया गुजरा समझने लगे। इनको लगने लगा कि जैसे इनके पास तो अकल है ही नहीं, जो कुछ है वो थर्ड पार्टी के पास है। तो ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है। कई बार मदर फिगर भी ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जैसे, क्योंकि मुझे यहाँ पे किंग जो है वो काफ़ी डैशिंग दिख रहे हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनकी मदर हैं, जो मतलब ये जो भी लेडी है ये इनसे एज में बड़ी हो सकती है। ओके, इनकी सिस्टर भी हो सकती है, मे बी आप तीनों फ्रेंड हैं, जैसे कि आप इनकी सिस्टर के फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसा भी। अब ये सिस्टर जो है ये आपके साथ बहुत अच्छी बना के रखती है, लेकिन पीछे से, मतलब जैसे आपसे कहती होगी कि मैं तो चाहती हूँ वो तुमसे शादी कर ले, मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोगों का कनेक्शन बन जाए, लेकिन पीछे से क्या करती है, आपके पार्टनर को डिटैच करने की कोशिश करती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इतना वीक कर दिया गया कि आपके पार्टनर ने अपने सारे डिसीजन लेने की पावर दे दी थर्ड पार्टी को, कि भाई तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो अकल है नहीं, तुम ही बताओ, क्योंकि मुझसे गलती हो जाती है ना, तुम मेरी वेलविशर हो, तो जो बताओगी वही मैं करूँगा। तो ऐसा दिख रहा है कि अब थर्ड पार्टी के हाथ में फुल पावर आ गई है। अब ये आप लोगों का म्यूचुअल लव नहीं है,
अब ये लव ट्रायंगल बन चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती एंट्री कर चुकी है एंड थर्ड पार्टी यहाँ पे दिमाग का दही कर रही है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। सेल्फ वर्थ। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो इस काबिल नहीं है। सेल्फ वर्थ इशू। जैसे ये चेयर है, इस पे ये चेयर दी तो इन्हीं के लिए गई है ना। ये देखिए कोल्ड वाला माहौल है, पूरा ठंडक पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे सनलाइट आ रही है, यहाँ पे चेयर है, मतलब ये इस पे बैठेंगे तो इनको सर्दी में भी गर्मी का एहसास होगा। लेकिन ये कह रहा है मैं बैठूँ कैसे, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है डिवाइन ने इनको ब्लेसिंग दी है आपके जैसा पर्सन, लेकिन ये बैठने को जब कोई तैयार नहीं है तो फिर कोई क्या करेगा। एंड ये ऐसे इसलिए हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी पे को डिपेंड हैं, क्योंकि ये खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। एंड कॉम्प्लेसेंसी ऐसा दिख रहा है कि आप देखिए यहाँ पे भी आप देखिए कि ये पूरा कोल्ड माहौल है, पूरा ठंडक ठंडक सब पतझड़ जैसी चीज़ें। एंड ये पर्सन रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि इसने, अब ये शिकायत भी कर रहे हैं। मज़े की बात तो ये है, शिकायत कर रहे हैं ईश्वर से। अब ऐसे टाइम पे अगर कोई ईश्वर से शिकायत करेगा तो ईश्वर क्या कर सकते हैं? पहले पहले आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो, फिर उसके बाद आप ईश्वर से कहो कि भाई दिस इज़ नॉट फेयर, आपने मेरे साथ गलत किया। तो ईश्वर को क्या करना चाहिए बताइए? मैं फिर से कार्ड निकाल लूँ कि ईश्वर को क्या करना चाहिए? 2 फटके मारने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। देखिए ऐसा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे तो हम लोग तुरंत डिसीजन देते हैं, लेकिन ईश्वर बहुत, मतलब भाई ईश्वर हैं वो, तो ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि हम लोग इमेच्योर होते हैं एंड ये झटके भी इसीलिए लगते हैं, रोना भी इसीलिए पड़ता है, जिससे कि हम लोग दोबारा ऐसी गलती ना करें। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सब कबाड़ा कर दिया किसी पे ट्रस्ट करके। अब इनके पास कुछ नहीं है, सारा टाइम वेस्ट कर डाला। ओके। मे बी इनके पास अब ये पोजीशन भी नहीं है, क्योंकि किसी और की बातों से चलते रहे। ओके। क्योंकि ये किंग थे अपने दम पे, किसी और के दम पे नहीं थे। लेकिन थर्ड पार्टी की जब से एंट्री हुई है तब से ये पेज की एनर्जी में आ गए, कहीं के नहीं रह गए हैं। ओके। अब इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए? ओके। एक चीज़ मैंने नहीं बताई, यहाँ पे 3 की एनर्जी है। 3 का मतलब होता है एम्प्रेस। ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मे बी थर्ड पार्टी से, जैसे आप लोग 3 फ्रेंड थे, आपके पार्टनर को लगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये एम्प्रेस है, यही इनका परफेक्ट चॉइस है, इन्होंने शादी कर ली। फिर इनको लॉन्ग टर्म में जाके पता चला कि थर्ड पार्टी तो गलत डिसीजन थी, गलत डिसीजन लेकर के नुकसान कर लिया अपना। ओके। तो अब इंटेंशन क्या है? हर्मिट है भाई, साधु तो हो ही गए, सन्यासी हो गए बिल्कुल। ऐसा दिख रहा है जैसे अकेले पड़ गए हैं, अब इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। एंड ओल्ड भी मुझे दिख रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे भी ओल्ड का मतलब कि एज थोड़ी सी बढ़ गई है या फिर मैच्योरिटी आ गई है, दोनों चीज़ें। ओके। एंड ये अब रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं 9 3 12, लेकिन रास्ता इनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि हैंग्ड मैन है, अभी भी अटके हुए हैं, स्टक हैं। किंग ऑफ कप बहुत दुखी हैं, इमोशनल है। थोड़े से कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या सिचुएशन है, क्या इंटेंशन है। बस देखिए अभी भी इमेच्योरिटी गई नहीं है आपके पार्टनर की, अभी भी ये सोच रहे हैं कि कुछ सडनली ऐसा हो जाए, जैसे उल्टे सीधे ख्याली पुलाव बनाना, कि मैं एकदम से प्रकट हो जाऊं, मैं जाके उससे ऐसा बोल दूं, कहीं अकेले में मिल लूं, फिर उसको बता दूं सारी चीज़ें। जैसे कि ये जो कौन था, बैटमैन वाला या सुपरमैन वाली जो ड्रेस पहने हुए हैं ये, तो ऐसा दिख रहा है जैसे सुपरमैन एक फिक्शनल चीज़ है ना, आपने कभी रियल में सुपरमैन को नहीं देखा है। ओके। जैसे शक्तिमान है, जैसे कि मैं बताऊं कि आपके पार्टनर जैसे गंगाधर बने रहते हैं, लेकिन ये है शक्तिमान। तो वो वाली कंडीशन है कि जैसे ये सोच रहे हैं कि जैसे कि बच्चे नहीं होते हैं, वो गंगाधर को देख के सोचते हैं कि मैं भी शक्तिमान की तरह फ्लाई करूंगा, समथिंग लाइक दिस, स्पाइडरमैन की तरह। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि मतलब मैं कुछ ऐसा कर डालूं जिससे कि आप सरप्राइज हो जाएं, आपकी नज़र में इनकी वैल्यू बढ़ जाए, आप इनको, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। तो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे एम्प्रर बन जाऊं, मैं कैसे ऐसा कर डालूं कि ये जो मतलब नेगेटिविटी आ गई है, मतलब आप इनको लो एनर्जी में देख रहे हैं, तो आप आपकी नज़र में इनकी इमेज अच्छी हो जाए। किंग ऑफ कप इमोशनल बहुत ज़्यादा है। 9 3 12 फिर से हैंग्ड मैन।
भाई अभी तो ये स्टक ही हैं। ऐसा दिख रहा है फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर। फ्यूचर में ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको बिल्कुल ही निकाल के बाहर कर दिया है। मे बी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपकी है, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, आपने बिल्कुल ही इनको गेट आउट कर दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने इमेच्योरिटी बहुत दिखाई है। मुझे बहुत ज़्यादा इमेच्योर दिख रहे हैं आपके पार्टनर, एंड अभी भी इनकी इमेच्योरिटी ख़त्म नहीं हुई है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी एज बढ़ जाना अलग बात होती है, लेकिन मैच्योरिटी आना एक अलग बात होती है, क्योंकि अभी भी इनको ऐसा दिख रहा है जैसे आपने इनको बिल्कुल निकाल के बाहर कर दिया है, एक टुकड़ा काट के रख दिया है। एंड ये पैशनेट तो बहुत, इनका दिल तो बहुत करता है आपकी तरफ आने का, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। 12-12 आपको बहुत दिख रहा होगा, 3-3 दिखेगा आपको, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड भाई चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। प्लेफुलनेस, भाई ये सुधरने वाले नहीं हैं क्योंकि इतनी टेंशन में भी जो इतना खुश है वो तो भगवान ही मालिक है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, हारमनी। देखिए यहाँ पे भी ख्याली पुलाव ही बनाए जा रहे हैं। ये जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है ये वाकई में दिमाग का दही करने वाली है। इतनी दिक्कतों के बाद भी यहाँ पर इनकी एनर्जी में मैच्योरिटी नहीं आ रही है। मे भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लग रहा है सारा टाइम निकला जा रहा है, सारी एज निकली जा रही है, इनको कब अकल आएगी, लेकिन इनके अकल आने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई ये कैसा पार्टनर है मेरा दिमाग का दही हो रहा है। प्लेफुलनेस, ये अपनी मस्ती में मस्त हैं, देखा जाएगा हो जाएगा उस एनर्जी में। 10 दिमाग में इनके जो है सब मस्ती चल रही है कि डॉल्फिन वाला कपल है, फिर हम लोग मिल जाएंगे, फिर हम लोग एक हो जाएंगे, फिर हम लोग शादी कर लेंगे, फिर बाबू बन जाएंगे माय गॉड। यूनिवर्स यहाँ पे कुछ ट्विन वाली सिचुएशन थी कि नहीं, यहाँ पे नंबर ही ओके 33 आया था। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। महादेव आए हैं, वैसे मैं ये देख, आई लव यू, ओ माय गॉड। दिमाग नहीं है तो इतने तेज हैं आपके पार्टनर। मर्जिंग बॉडी एंड सोल, भाई मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, पता नहीं यूट्यूब इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं वीडियो को। जय माता दी।